देश के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत हर साल देश के लाखों किसानों को पैसे मिलते हैं और अब एक नई खुशखबरी है कि इस योजना की 21वीं किश्त आने वाली है। ये खुशखबरी खासकर उन किसानों के लिए बहुत अहम है जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन ये पैसा सभी किसानों के खातों में नहीं आएगा। कुछ किसानों के खाते में ये रकम अटक सकती है। आइए पूरी बात को समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये योजना आखिर क्या है। साल 2019 में भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। ये छोटे किसान अपनी खेती में जो छोटी मोटी खरीद फरोख्त करते हैं या बीज और खाद खरीदते हैं, उसके लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत सरकार हर साल 6,000 रुपए की मदद देती है। ये पैसा 3 बराबर किश्तों में दिया जाता है, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिल जाते हैं। अब तक इस योजना के जरिए सरकार ने 20 किश्तों के माध्यम से 3.70 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम किसानों को दे दिया है। ये एक विशाल संख्या है। देश में करोड़ों किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं और उनका जीवन बेहतर हो गया है। अब खुशखबरी की बात करते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि 21वीं किश्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी, यानी नवंबर के 19 तारीख को देश के सभी पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस किश्त को जारी करेंगे। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है क्योंकि इस दिन सभी किसान अपने खातों में नई राशि की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। सरकार ने ये भी कहा है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, उनकी 21वीं किश्त रुक सकती है। जब तक वे अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कर लेंगे, तब तक उनके खाते में ये 2,000 रुपए नहीं जाएंगे। ई-केवाईसी की प्रक्रिया है जिसमें सरकार को पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हैं। इसमें आपकी पहचान सत्यापित की जाती है। ये एक सुरक्षा की प्रक्रिया है ताकि गलत लोगों को पैसा न मिले। साथ ही सरकार ने 4 राज्यों के किसानों के लिए अलग ही निर्णय लिया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों को पहले ही 21वीं किश्त की राशि जो है वो दे दी गई है। इसलिए इन राज्यों के किसानों को 19 नवंबर को कोई राशि नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी ई-केवाईसी कर सकते हैं और वो कैसे करवा सकते हैं। सरकार ने इसे बहुत आसान बना दिया है। सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का नाम है pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको किसानों के कोने पर जाना है। वहां आपको ई-केवाईसी का विकल्प दिखेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भरना होगा। फिर आप अपना जो ओटीपी है उस पर क्लिक करेंगे, उस बटन पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। इस ओटीपी को आप वेबसाइट पर भर देंगे, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया के बाद स्क्रीन पर आपको एक सफलता का संदेश मिलेगा कि आपकी ई-केवाईसी सफल रही है। इस प्रक्रिया के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, इसके बारे में भी बात कर लें। सबसे पहली चीज है आपका आधार कार्ड। आपके पास एक मान्य आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरी चीज है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये वही नंबर होना चाहिए जो पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। तीसरी चीज है आपका आधार लिंक बैंक खाता। आपके बैंक खाते को आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो पहले आप अपने बैंक जाकर उसे लिंक करवा लीजिए। अब बात करते हैं पति और पत्नी की। कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार में पति और पत्नी दोनों खेती करते हैं। क्या दोनों को अलग अलग ये पैसा मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार के नियमों के अनुसार एक परिवार को केवल एक ही किसान के नाम पर यह लाभ मिल सकता है। इसलिए अगर पति के नाम पर पहले से योजना में रजिस्ट्रेशन है तो पत्नी को अलग से ये लाभ नहीं मिलेगा। दोनों को एक ही खाते से पैसा मिलेगा। ये नियम गलत पंजीकरण को रोकने के लिए बनाया गया है। ई-केवाईसी पूरी करना कितना महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए ये समझिए कि अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो सरकार आपके खाते में पैसा नहीं डालेगी। आपके 2,000 रुपए का पैसा रोक दिया जाएगा।
ये रकम तब तक रुकी रहेगी जब तक आप अपनी ई-केवाईसी नहीं करवा लेते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें। सरकार इस नियम को क्यों लाई है? इसका मुख्य कारण ये है कि भारत में डिजिटल आधार व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है सरकार। आधार से सभी चीजें जुड़ी होनी चाहिए ताकि सरकार को पता चल जाए कि सही व्यक्ति को सही पैसा मिल रहा है। ई-केवाईसी से ये भी पता चलता है कि आप जीवित हैं और सक्रिय नागरिक हैं। इससे नकली दावेदारों को रोका जा सकता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि पैसा किसी अन्य के खाते में ना चला जाए। अभी तक जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर दी है, उन्हें किसी की चिंता की बात करने की जरूरत नहीं है। उनका पैसा 19 नवंबर को उनके खाते में आ जाएगा। लेकिन जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें तुरंत ही इस काम को पूरा कर लेना चाहिए। मात्र कुछ मिनटों में आप ये काम पूरा कर सकते हैं। घर बैठे अपने मोबाइल से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस योजना ने लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। अब किसान अपने बच्चों की शिक्षा बेहतर तरीके से करवा सकते हैं, वे अपने घरों की मरम्मत कर सकते हैं, वे बीज और खाद बेहतर क्वालिटी के ले सकते हैं। इसी वजह से देश का कृषि उत्पादन भी बढ़ा है। किसान अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो याद रखिए कि आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जानी चाहिए। अगर अभी तक नहीं हुई है तो आज ही pmkisan.gov.in पर जाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी कर दीजिए। थोड़ी सी मेहनत से आप अपना 2000 रुपये जो हैं वो उनको सुरक्षित कर सकते हैं। ये पैसा आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दीजिए और 19 नवंबर को अपने खाते में नई राशि की प्रतीक्षा कीजिए। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं निकिता रावत। फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।